नमस्कार दोस्तों। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उनका वह शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पे टाल देता था। तो गुरुजी ने उसे कहा कि मैं तुझे यह पारस का पत्थर दे रहा हूँ। इस पारस पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श कराएगा तो वह लोहा स्वर्ण बन जाएगा, यानी सोना बन जाएगा। और यह पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं तुझसे यह पत्थर वापस ले लूंगा। तब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। दोस्तों, फिर हुआ ये कि गुरुजी का वह शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में वह लोहा खरीदने पहुंचा, उसे लोहे का वह रेट बहुत महंगा लगा। दोस्तों, फिर उसके बाद उसने सोचा थोड़ी दिन रुक के ले लूंगा, जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। पर उसके बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आया कि इस लोहे को मैं सोना बनाकर बहुत अधिक धन बना सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, उसके मन की सुस्ती, उसके मन का आलस, उसकी वजह से उसने उस काम को कल पे टाल दिया। ऐसे ही करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुंचे कि बताओ तुमने कितना सोना बनाया। शिष्य बोला, मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया है। तो गुरुजी ने कहा, मेरा वो पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, यह पारस पत्थर पूरा 1 महीने तेरे पास था, तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही ये हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है, और यह समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें यह लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है। एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। दोस्तों, गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यह संसार मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन जरूर मर जाएगा, जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा, इसे रोक नहीं सकते। दोस्तों, जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती है और ना ही इसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों, एक पेड़ पर 2 पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे में बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कसम खाई थी। दोस्तों, फिर हुआ ये कि एक दिन वहाँ एक शिकारी आ गया और उसने एक तीर चलाकर वहाँ पेड़ पर बैठा मादा पक्षी को मार दिया। तो वह अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा, तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। वो रो रो के बहुत विलाप करने लगा। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। दोस्तों, वास्तविकता में यह कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है तो, लेकिन हमें यह नहीं पता कि एक ना एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर बैठे हैं, लेकिन शरीर को मिटाना हमारा अंत नहीं है। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वह एक नगर में पहुंचे। दोस्तों, वह महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वह महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहां का राजा पहुंचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर बहुत हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगा, ये तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा यह धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? तो वह राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ पर रहते थे।
और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ पर रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा? तो दोस्तों, वह राजा कहने लगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगे कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हो उसे घर कैसे कह सकते हो? तो वह धर्मशाला ही है ना, इसलिए तो तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। दोस्तों, यदि हम भी इस बात को समझ ले कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ पर जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लेते हैं कि यह मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिफल आनंद लेना चाहिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण वासुदेव से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ, और जो नहीं करना चाहता हूँ वो मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटैच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने की प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और यह एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता, तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। दोस्तों, एक राजा था, वह बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने पूरे संसार को जीत लिया, सब कुछ है मेरे पास, पर मैं खुश नहीं हूँ, मेरे मन को सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो गुरुजी ने राजा से कहा, तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है, तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो तो तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि यह तो बहुत आसान काम है। वो अपने राजमहल में आया और राजसभा में वह सबसे कहने लगा, आप लोगों में से जो भी शांति प्राप्त कर चुके हो, सुकून मिल गया हो, वह अपना कुर्ता मुझे दे दे। वह बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसे को लालच आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी की जिंदगी में भी शांति और सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाए वहां पर खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढंढोरा बंटवा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, वो मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे। वो जितना कहेगा उतना ही धन दिया जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। दोस्तों, वास्तविकता में जब कोई मरता है तब हम कहते हैं कि वो फलना व्यक्ति आज शांत हो गया। कभी किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं सुना है कि एक जीता जागता इंसान शांत हो गया। राजा के सैनिक पूरे शहर में ढूंढते रहे, फिर उन्हें पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करता दिखा, जिसके चेहरे पर एक शांति थी, सुकून था। वो सैनिक उस महात्मा के पास आकर पूछने लगे, क्या आपने शांति प्राप्त कर ली, सुकून प्राप्त कर लिया है? महात्मा ने कहा, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। तो सैनिक उसे राजा के पास ले आए। फिर दोस्तों, राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया, क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं? वो महात्मा कहने लगे, महाराज, मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए कि आखिर वह व्यक्ति मिल ही गया जिसे शांति की प्राप्ति हो चुकी है, जिसे सुकून प्राप्त हो चुका है। तो राजा उस महात्मा से कहने लगे कि हे महात्मा, आप कृपया करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। वो महात्मा कहने लगे, महाराज, सुकून और शांति तो मुझे मिल चुके हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने उस महात्मा की बात सुनी कि इस महात्मा के पास कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी यह महात्मा एकदम शांत है, इसके जीवन में सुकून है, मेरी सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, दुनिया जीतने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला। क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीज नहीं है, अपने भीतर की चीज है। इसलिए दोस्तों, जब तक कोई व्यक्ति अपने मन और विचारों को कंट्रोल नहीं करता, तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आती। और गीता का यही उपदेश हमें यही सिखाता है कि दोस्तों, कि जीवन में शांति चाहिए,
तो मन को शांत करना सीखो। हमारे प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्ण वासुदेव अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।